पहले तो आप सबका शुक्रिया अपना इतना प्यार दिखाने के लिए। सभी के कमेंट आ रहे थे, इसका फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक जापानी आदमी को दिखाया जाता है। जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को एक खाली रूम में पाया। पहले तो वो बहुत डर गया, बाद में उसे एक दीवार से बाहर निकला हुआ बटन दिखा तो उसने उस बटन को दबा दिया तो दीवार से बेबी एंजल बाहर आने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो अपने आप ही दीवार में वापस चले गए, लेकिन उनका एक हिस्सा बाहर ही रह गया। वो जापानी आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा। वापस कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आने की वजह से वो एक के बाद एक बटन दबाने लगा। हर बटन से कोई एक पर्टिकुलर चीज बाहर आ रही। कभी टूथब्रश निकल आता तो कभी बड़ा सा गुलदस्ता। उसने सोचा कि एक बटन को बार बार दबाकर सेम चीज को मंगाया जा सकता है क्या, इसलिए उसने एक बटन को बार बार दबाया और जो टिक्स का ढेर लगा दिया। जब उसने अगले बटन को दबाया तो एक बच्चे का पिछवाड़ा बाहर आया और उसने उस आदमी के मुंह पर पात दिया। उसके बाद उसने अलग अलग बटन को दबाकर पूरा कमरा चीजों से भर दिया। उसके बाद उसने एक बोल को फेंका तो लजीज जापानी डिश बाहर आई। उसने सोचा कि एक इसके साथ सोया सॉस होता तो और भी मजा आता, इसलिए उसने बार बार एक ही बटन को दबाना शुरू कर दिया, लेकिन हर बार सॉसी ही बाहर निकलती। इसलिए उसने सोचा जो भी मिला है उसे ही खा लेना चाहिए। उसके खाने के बाद उसने एक बार और बटन दबाया तो अब की बार सोया सॉस की बोतल बाहर आई। वो गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने उस बोतल को दूर फेंक दिया क्योंकि जब उसे जरूरत थी तब तो वो मिली नहीं। उसे एक बटन दबाने पर एक चश्मे बाहर आए। उसने उनको पहन लिया तो देखा कि एक बेबी एंजल उसे बुला रहा था, इस बटन को दबाओ। तो वो बहुत खुश हुआ कि मैंने इस कमरे का रहस्य सुलझा लिया है। बाद में उसने उस बटन को दबा दिया और 10 सेकंड का काउंटडाउन चालू हो गया। बाद में एक बहुत बड़ा पिछवाड़ा बाहर आया और उसने उसके मुंह पर पात दिया। उसने एक बटन को दबाया तो एक अफ्रीकन आदमी भागकर दूसरी तरफ चला गया। एक बार और बटन दबाया तो उसके ऊपर पानी गिरने लगा। बाद में एक बटन से दरवाजा बाहर आ गया और वो उसकी तरफ भागा। जैसे ही वो दरवाजा बंद हो गया, कुछ देर प्रयास करने के बाद उसे पता चल गया जब तक उस बटन को दबाकर रखेंगे तभी तक वो खुला रहेगा। बाद में उसने बहुत से तरीके अपनाए लेकिन एक भी काम नहीं आया। बाद में एक बटन दबाने से एक रस्सी नीचे आई। उसके बाद उसने हिसाब लगाया कि वहाँ जुलकर जाया जा सकता है। इस तरीके की वजह से वो वहाँ पहुँच गया, लेकिन वहाँ उसे पता चला कि उसे एक चाबी चाहिए दरवाजा खोलने के लिए। बाद में जब वो वापस आया तो जोर से उसके पिछवाड़े पर दरवाजे से लगा। उसने फर्स्ट ट्रेसन में लात मारी तो एक चाबी बाहर आई। उसके लिए भी वही था कि जब तक उस बटन को दबा कर रखोगे जब तक चाबी दिखेगी। उसने बहुत प्रयासों के बाद किसी तरह चाबी को हासिल किया और वापस गया तो पता चला कि दरवाजे के ऊपर एक नंबर वाला भी लॉक था। जल्दी से वो वापस दरवाजे की तरफ भागा और वापस जाते समय एक बार फिर दीवार उसके पिछवाड़े पर लगी और उसने फ्रस्ट्रेशन में एक चीज को फेंका तो वो अफ्रीकन आदमी फिर से बाहर आया, लेकिन अब की बार उसके चेहरे पर कुछ नंबर लिखे हुए थे। उसको समझ आ गया कि इन्हीं 3 नंबर की वजह से वो दरवाजा खुलेगा और वहां जाकर उसने वो नंबर डाले तो वो कोड सही थे। इतने में वो दरवाजा भी बंद हो गया और उसमें इतनी जगह नहीं थी कि वो पूरा दरवाजा खोल सके। वो बहुत ही उदास हो गया और अपने पिछले रूम की बातें याद करने लगा। जब उसके पास सब कुछ था तब तो उसने कदर नहीं की। अचानक से उसे बाएं ओर से एक हवा का झोंका आता हुआ महसूस हुआ तो उसने उस नकली दीवार को हटा दिया और बाहर की तरफ भागा। आपने इस वीडियो पर और ज्यादा सपोर्ट किया तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा। इसका लाइक कैम है 1000 लाइक। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।